प्यारे बच्चों नमस्कार। यदि आप लोग भी कक्षा 9वीं का हाफ ईयरली एग्जाम अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर में देने वाले हैं, यानी कि 24 सितंबर के दिन आप लोग हिंदी का परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए 100% एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। यदि आपका परीक्षा में नहीं आता तो सीधा चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना बाबू। बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर। आप लोग इसकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा आपका परीक्षा में। तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हिंदी का जो सब्जेक्ट कोड होता है वो 101 होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर लिखा गया, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते बिना देर किए हुए। देख सकते हैं 22 प्रश्न है, इसमें से देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव पहले टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ की विद्या कौन है? विद्या क्या है ये बताना है। तो बिल्कुल ये निबंध है बाबू। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक हैं? तो लक्ष्मी नारायण सिद्धांशु जी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एक भी आंसर गलत आपको नहीं बताएंगे, बिल्कुल सही सही आप लोग नोट करते चलिएगा बस अपना कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, क्योंकि समय काफ़ी कम समय बचा है और ऑल सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा। बिल्कुल सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर पेपर मिलेगा, ठीक है। अब प्रश्न पत्र को कैसे डाउनलोड करना सभी सब्जेक्ट का ये भी बताएंगे इस वीडियो में। बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लेखक शिव पूजन सहाय रचित एकमात्र उपन्यास का क्या नाम है? तो बिल्कुल इसका नाम जो है देहाती दुनिया नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? ग्राम गीत का प्रकृति क्या है आपको बताना है। क्या है? अवशिष्ट होगा, मर्दाना होगा, या स्त्रैन होगा, या कर्षस होगा, क्या होगा? आपको कमेंट में इसका जवाब बताना है। चौथा का देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही जवाब देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय किसको मिला? ठीक है, यानी कि खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय जो है ना किसे मिला? तो बिल्कुल याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को मिला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धूर शब्द का अर्थ क्या होता है? धूर शब्द का जो अर्थ होता है वो इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो सभी को पता होगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कवि मंझन ने प्रेम को संसार में किसके समान अमूल्य माना? तो बिल्कुल इसका राइट जो आंसर होगा, अनूठी के नगीने के समान। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भक्त कवि रैदास ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को क्या माना? बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, महत्वपूर्ण माना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, कवि रैदास की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल जल कैसे हैं? बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, जूठे और गंदले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, नालंदा के किस आचार्य ने सबसे पहले 1749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की थी? तो बिल्कुल इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? आचार्य कमलशील ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के अनुसार कला गीतों में पशु पक्षी लता दुम आदि के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर में वो क्या बोले? तो उसके उत्तर में वो क्या बोले थे? तो बिल्कुल याद रखिएगा, वे पर्याय मौन रहे, ठीक है, ये बोले थे बात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, जनेऊ संसार के गीतों में जनेऊ के अधिकारी कुमार को क्या कहा जाता है? तो 13 को राइट आंसर होगा, शिष्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, होली गायन के अंत में क्या गाया जाता है? होली गायन के अंत में क्या लहरा गाया जाता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर, बेतिया के किस राजा ने ध्रुपद गायक चमारी मलिक और कंगाली मलिक को कुरुक्षेत्र के निकट से लिवा लालकर अपने दरबार में रखा था? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? राजा नरसिंह देव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, शास्त्रीय गायन के किस रूप के गायन में
बनौली राजकुमार श्यामानंद सिंह ने सर्वाधिक प्रसिद्ध पाई। तो 16 का जो राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। ऊ देखिए बोलकर ओष्ठ यानी ओठ से सटा रहा है, तो बिल्कुल ओठ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण कौन है, तो माँ जो है अनुनासिक वर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द में से कौन है, तो जो ना अस्तित्व जो है क्या शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा जी। ग्राम शब्द का विशेषण जो होगा वो ग्रामीण हो जाएगा, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने की इच्छा वाक्यखंड के लिए एक शब्द। खाने की इच्छा वाक्य के लिए क्या होगा, यानी कि वो भूछा हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने आम खाया किस काल का उदाहरण। मैंने आम खाया यानी कि भूतकाल का ये है उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह से लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन। खुशबू शब्द में उपसर्ग। खुशबू शब्द में उपसर्ग क्या होगा, खुश जो हो जाएगा उपसर्ग होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सरोवर शब्द का संधि विच्छेद, तो सरोवर शब्द का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो सर जो ओवर हो जाएगा, सरोवर, ठीक है। क्या हो जाएगा, सर और ओवर बिल्कुल नहीं, सरह जो वर हो जाएगा सरोवर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा जी, अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन। परीक्षा शब्द किस लिंग का उदाहरण है। परीक्षा शब्द में जो है ना किस लिंग का उदाहरण है आप लोग को बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 26 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग जो है परीक्षा का क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग रूप है। अगला प्रश्न देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों को बोध हो उसे क्या कहते हैं। 27 का जो राइट आंसर होगा वो जातिवाद संज्ञा उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है जी। हाथ मलना यानी कि पछताना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमावस्या शब्द का विलोम शब्द क्या है। अमावस्या शब्द का विलोम शब्द जो होगा पूर्णिमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द बागीश, ठीक है, क्या होगा, बागीश, बीनावानी, ठीक है, ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दिगंबर का शब्द संधि विच्छेद दिक जोड़ अंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कैसे आपको प्रश्न पत्र डाउनलोड करना, उसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले समझिएगा प्रश्न पत्र सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखिएगा, सबसे जैसे गूगल ब्राउज़र को ओपन करिएगा, सर्च करना आपको जस्टवेल हेल्प। क्या करना बाबू, जस्टवेल हेल्प सर्च करना गूगल पे आके। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से गूगल पे जस्टवेल हेल्प का वेबसाइट आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे आ जाना, स्क्रॉल करने के बाद नीचे आइएगा तो देखिए ऊपर में लिखा रहेगा क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जाम। तो देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप का ज्वाइन लिंक दिया गया, तो आप लोग व्हाट्सएप में जुड़ जाइए। कक्षा 9वीं असली पेपर देख सकते हैं, डाउनलोड सभी सब्जेक्ट। आपको इसी तरह से आपको सब कुछ पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9th सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हाफ ईयरली एग्जाम, ठीक है। तो ऐसा सारा क्वेश्चन पेपर, जैसे हिंदी है तो हम लोग हिंदी पे क्लिक करेंगे तो हिंदी का पेपर डाउनलोड हो जाएगा। सब इंपॉर्टेंट लिंक दिया गया, तो यहाँ से अगर सारा क्वेश्चन पेपर को सीधा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट आइए यहाँ से सारा पेपर को, क्वेश्चन पेपर को यहाँ से आकर डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संधि, ठीक है। देखिएगा, संधि में जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तो उनके मेल से क्या उत्पन्न होता है, आपको बताना है क्या उत्पन्न होता है। तो विकार उत्पन्न होता है ना जी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 29 शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 29 शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बिल्कुल 33 का जो राइट आंसर होगा उन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भेड़ट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अंत हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, तुमने गाया होगा यह वाक्य किस काल का। तुमने गाया होगा, गाया होगा यानी कि भूतकाल में हो गया, गाया होगा इसके तो बहुत पहले गाया होगा। शिव पूजन सहाय के बचपन का क्या नाम था, तो भोलानाथ था जी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भगजोगनी चूंकि मुंशी जी के गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर क्या कहलाने लगी, तो वो टूअर कहलाने लगी ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगजोगनी का दूसरा पति कौन था, तो उसका सौतेला बेटा था, उसका पति दूसरा पति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए, तो बिल्कुल 39 का जो राइट आंसर होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो बिल्कुल याद रखिएगा, यानी कि लामा तारानाथ का घर। अगला क्वेश्चन है, ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के विद्या है, कौन है? तो बिल्कुल याद रखिएगा कि निबंध ये है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन, ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो 42 का सही आंसर होगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, संत कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीरदास का जन्म आजमगढ़ में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूफिया के विश्वास के अनुसार किसके द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है? युद्ध के द्वारा, बताइएगा। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह रचित कृति है, क्या होगा? तो 45 का जो राइट आंसर होगा वो जफरनामा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए हमने 45 क्वेश्चन तक बता दिया, आपको 50 क्वेश्चन बनाना होगा बाबू, ठीक है। तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए बता दिए, कैसे डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है, गूगल पे जाके सब कुछ बता दिए। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक। अपने भाई बहनों दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में।